नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मेरा प्रयास रहता है उन लोगों को इस माध्यम से आपके सामने लेकर आऊं जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं आज जिनसे मिला रहा हूं आपको, वो एक शिक्षक है। आप सोचिए, हम अपने लिए ज़मीनें खरीदते हैं, लेकिन उन्होंने अपने और सामुदायिक सहयोग से स्कूल के लिए ज़मीन खरीदी और एक दुर्गम इलाके में एक शानदार सरकारी स्कूल खड़ा कर दिया, जहां तमाम सुविधाएं हैं। वहां पर स्मार्ट क्लास आपको मिलेंगी, बच्चों को प्रकृति से जोड़ा वहां पर गया है, बच्चों को तमाम तरीके से वाद्य यंत्र हो, खेल कूद हो, हर चीज में उनको पारंगत करने की कोशिश की जाती है। और मैं जिन शिक्षक से आपको मिला रहा हूं वो अभिनंदन के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने जो शानदार काम किया है इस दुर्गम जगह पे, वो वाकई प्रशंसनीय है। इसलिए मैं चाहता हूं हर उत्तराखंडी के पास एक मौका है ऐसे शिक्षकों के साथ खड़े होने का, इनका अभिनंदन करने का और साथ ही साथ इनको हौसला दिलाने का कि आपके अच्छे कामों पे पूरा उत्तराखंड आपके साथ खड़ा है। सत्येंद्र सिंह भंडारी जी, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटतल्ला के शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, और ये रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि का जो सबसे दुर्गम ब्लॉक है वहां पर ये उनका स्कूल है। बहुत धन्यवाद सत्येंद्र भंडारी जी, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। मैं समझता हूं ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे अच्छे शिक्षकों से मैं रूबरू हो पा रहा हूं। बहुत आभार आपका पहले तो जुड़ने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है सर कि इतने बड़े चैनल पे मेरे को आपने मौका दिया। आपकी पूरी टीम को आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बताइए ना, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपने इस स्कूल की शुरुआत की और कैसे इतने शानदार स्कूल की आपने नींव रखी। सर जैसे ही मेरा प्रथम नियुक्ति मेरे इस विद्यालय में हुई तो विद्यालय बहुत दयनीय स्थिति में था। टीन सेट था और जैसे ही बारिश आती थी तो उतना ही पानी बारिश का बाहर आता था, उतना ही अंदर आता था। तो मेरा प्रयास ये रहा कि सबसे पहले कि मैं विद्यालय को सही करूं। उसके लिए मैंने अपने शिक्षा विभाग में से संपर्क किया, अपने जिला प्रशासन से संपर्क किया और इवन देन कि मैं प्रमुख सचिव तत्कालीन सुभाष कुमार जी थे, आदरणीय सुभाष कुमार जी थे, उनसे भी मिला और मेरा विद्यालय उनकी बदौलत से सब पूरे हमारे विभाग के प्रशासन के सहयोग से आपदा में बनवाया, पुनर्निर्माण में उन्होंने बनवाया। इसके लिए मैं उनकी पूरी टीम को का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। थोड़ा बताइए ना कि आपके यहाँ अलग क्या है, मतलब बच्चे जब एडमिशन लेते, मैंने सुना आप उनके नाम पे पेड़ लगाते, कुछ बताइए ना। बिल्कुल सर। सर 2009 से मैंने ये मुहिम शुरू की कि बच्चे प्रकृति से जुड़े, बच्चे चीजों को समझें कि जब उनका एडमिशन होता है हम बच्चों के नाम से एक फलदार पौधा लगाते हैं, छायादार पौधा लगाते हैं, उपयोगी पौधा लगाते हैं, आयुर्वेदिक पौधा लगाते हैं, ताकि बच्चे उनको सीखें, समझें कि कब उनमें पानी देना है, कब उनकी निराई गुड़ाई होती है, और जब वो फल देने लगते हैं तो कब उनपे फ्लावरिंग होती है, कब वो तैयार होते हैं, किस मौसम में उनपे फूल लगते हैं और कब वो तैयार हो जाते हैं, तो उसके मौसम का भी उनको जानकारी हो जाती है। और बच्चे आज जो हमने पहले लगाए थे और आज उनकी संख्या 187 विद्यालय में हो गई है, वो सभी फल देने लगे हैं। अमरूद 2-3 साल में 2-3 बार फल देता है। आजकल कीवी लगी हुई है, आजकल आम लगे हुए हैं, अमरूद के छोटे छोटे पौधे। तो बच्चे उसका रसास्वादन भी करते हैं। पक्षियों ने वहां घर बनाए हैं, पक्षियों के घर भी मैं स्कूल बनाए हैं ताकि प्रकृति से जुड़े, जैव विविधता से बच्चे जुड़े। वाटर कंजर्वेशन के लिए हमने सिस्टम लगाया हुआ है और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मैंने अपने विद्यालय में 9 कंप्यूटर रखे हुए हैं, 2 प्रोजेक्टर हैं, इन्वर्टर है और सभी प्रकार की आवश्यक टीएलएम जिसका उपयोग हमारे बच्चे कर सकते हैं। बच्चे स्वतंत्र रूप से उसका उपभोग करते हैं और बच्चे चीजों को अपने अंदाज से सीखते हैं। वाह जी सत्यन जी, एक चीज और बताइए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर लोगों का रुझान नहीं होता अपने बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि आप दुर्गम इलाके में इस स्कूल को चला रहे हैं, तो कितनी चुनौतियां आपके सामने आती हैं और खासकर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? सर, अब जब हम कोई एक नया काम करते हैं, एक चुनौती वाला काम करते हैं, तो समाज में चुनौतियों का सामना हमको करना ही होता है और मैंने भी बहुत चुनौतियां स्वीकार करी हैं। लेकिन उन चुनौतियों के पीछे मेरे पेरेंट्स का, मेरे अभिभावकों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैंने जब भी उनको से आह्वान किया कि हम ये काम करना चाहते हैं, बैठकें की कि भाई आप किस प्रकार से इसको अच्छे ढंग से किया जाए, हमारे बच्चे
चीजों को समझें, व्यवहारिक जानकारियां उनको हो, बहुआयामी शिक्षा से वो कैसे जुड़े, उनको कंप्यूटर की शिक्षा कैसे दी जाए, उनको रोजगार के अवसर कैसे दिए जाए वैकल्पिक रूप में, उनको पर्यावरण से कैसे जुड़ा हो सके। और इसके तहत हमने विभिन्न की मछलियों का तालाब जब हम 2019 में मैंने लगाया, तो आदरणीय तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय मंगेश गिल्डियाल जी से मैंने निवेदन किया कि सर, मैंने कहा मेरे विद्यालय में मैं चाहता हूं कि मछलियों का तालाब बने, बच्चे मछलियों के बारे में, जलीय जंतुओं के बारे में जान सकें, और लोग समाज में ये भी महसूस होता, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में हमारा जन्म हुआ है और हम यहाँ के वासी हैं। ये हमारे पूर्व जन्मों का फल है कि हमने यहाँ जन्म लिया है। तमाम सी चीजें यहाँ पे हैं। तो उसी के तहत हमने विभिन्न चीजों को बच्चों के माध्यम से जुड़ाव के लिए बताया कि किस प्रकार से हमारे जल 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 संचय होगा, जल जल की कमी हो रही है, जल को कैसे संरक्षित किया जाए, हम जैव विविधता को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने आसपास प्रकृति को कैसे ला सकते हैं। जैसे हमने फूलों के बारे में बताना है, तो बच्चे फूलों के बारे में देख के ही समझते थे। हमारे स्कूल में जैसे गुलाब है, कनेर है, सदाबहार है, गेंदा है, गुलदावरी है, जेरेनियम है, और तमाम से सभी सूरजमुखी है, जितने भी फूल होते हैं, कम से कम 30 वैरायटी के फूल मेरे स्कूल में है। सत्येन जी, तो आप ये मानते हैं फलदार ना पौधों की बात आती है तो सामुदायिक सहयोग के साथ अगर आप ठान लें, आप जैसे शिक्षक ये एग्जाम्पल है, प्रेरणा है कि अगर शिक्षक ठान ले तो वो स्कूल की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है लोगों की मदद से। बिल्कुल, यदि हम एफर्ट करेंगे, हम समुदाय के सहयोग से अगर काम शुरू करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होती होगी। शुरू में थोड़ा बहुत, जब स्टार्टिंग पॉइंट पे हम काम कर रहे होते हैं, तो तब थोड़ा दिक्कतों का सामना होता है, परंतु यदि हमने उसको चुनौती, यदि हमने मान लिया, जान लिया और अपनी एक धारणा ये बना दी कि हम इसको करके दिखाएंगे, तो पेरेंट्स भी, हमारे समुदाय भी, चाहे हमारे विधायक हों, हमारे जनप्रतिनिधि, वो भी पूरा भरपूर सहयोग करते हैं, जिसका परिणाम है कि मेरे विद्यालय में सभी प्रकार के जितने भी आवश्यक भौतिक संसाधन होते हैं, जितनी चीजें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए होती हैं, वो सब हमारे विद्यालय में पेरेंट्सों के, जनप्रतिनिधियों के, सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से सभी प्रकार की सुविधाएं, सुव्यवस्थाएं मेरे विद्यालय में है। तो सत्येन जी, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि साहब हम अपने सरकारी स्कूलों को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम कैसे सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं, सरकारी शिक्षा की तरफ लोगों का रुझान बढ़े, पेरेंट्स के अंदर वो सरकारी स्कूलों की साख बढ़े, उसके लिए आपने सोचा है क्या करना चाहिए? एक्चुअल आज जो हम सब सरकारी शिक्षक मार झेल रहे हैं, वो चुनौती है हमारे सामने कि लोग आजकल बिल्कुल आधुनिकता की ओर, या लोगों को पलायन की ओर, लोगों को ये लगता है कि भाई हम वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। लेकिन यदि हम, हमारा काम, हमारे सरकारी विद्यालय, हमारे सरकारी तंत्र बेहतरीन हो, तो लोग आज नहीं तो कल बिल्कुल हमारे सरकारी विद्यालयों की तरफ, जैसे मैं देखता हूं कि परसों आजकल हमारे विद्यालय में समर कैंप लग रहा है, तो परसों हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय बिष्ट जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो आश्रम है। बच्चों से पूछा उन्होंने पावर प्रेजेंटेशन कैसे कैसे बनाया जाता है, तो बच्चों ने उनको पावर प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, कहां से क्या करते हैं, कहां से क्या करते, पूरी जानकारियां दी। तो इस प्रकार से जब हम काम करते हैं, तो और करेंगे, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल लोगों को रिवर्स बैक होना पड़ेगा। ये लोगों की एक मजबूरी भी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पहाड़ में सभी प्रकार के संसाधन हैं, हम देवभूमि के लोग हैं, हमारे पास सभी चीजें हैं, लेकिन हम थोड़ा हमारे लोगों को, हमारी मानसिकता थोड़ा बदलने की आवश्यकता है कि हमारा जो सरकारी तंत्र है वो बेहतरीन है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन है। हम और आप समाज और शिक्षक मिल करके अपने विद्यालय को किस प्रकार से आनंदालय तो आप कोई और शिक्षक को भी फॉलो करते हैं सत्येन जी? किन्हीं और शिक्षकों को भी आप फॉलो करते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं उत्तराखंड में कई ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ये मैं फक्र से ये कह रहा हूं सर, कि मतलब जैसे सीओ साहब भी बोल रहे थे, मुझे बहुत खुशी है कि पहले 2000 जब आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि मतलब हम वाराणसी को आईटीसी से जोड़ेंगे, आधुनिक शिक्षा से जोड़ेंगे, तो मैंने 2014 में समाज के सहयोग से, स्टेट बैंक के सहयोग से प्रोजेक्टर और
कंप्यूटर जोड़ लिया था, और तब से आज मेरे पास 9 कंप्यूटर हैं और सारी चीजें, सारी 2 प्रोजेक्टर हैं, इन्वर्टर है, बिल्कुल, हम कह सकते हैं जितने सभी भौतिक प्रकार की। संसाधन चाहिए वो आपके स्कूल में उपलब्ध हैं। लेकिन भंडारी जी, मैं आपको बहुत बिल्कुल। धन्यवाद करना चाहूँगा। आप जैसे शिक्षकों पे उत्तराखंड को गर्व है, और मैं दूसरे शिक्षकों से भी प्रार्थना करना चाहूँगा, जैसा कि आपने भी कहा कि एक तो भगवान ने आपको शिक्षक की भूमिका में इस धरती में भेजा है, और दूसरा शिक्षण के लिए भी आपको देवभूमि उत्तराखंड जैसा देव योग दिया हुआ है। तो ऐसे योग को आप छोड़िए मत, इन नौनिहालों को भविष्य के लिए तैयार करिए। आपको सरकार की ओर से अच्छा खासा पैसा दिया जाता है, अपनी पूरी क्षमता से समाज के साथ लेकर अगर आप अपने बच्चों को तैयार करेंगे, उत्तराखंड के भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात जो भंडारी जी ने मुझे बताई कि आने वाली पीढ़ी को प्रकृति से जोड़ना, अपने जैव विविधता से जोड़ना, यह आज बहुत जरूरी हो गया। अगर इस धरती को बचाना है तो हमें प्रकृति के साथ फिर से वापस अपने संबंध स्थापित करने होंगे। उसके प्रति हमें जो हमारी प्रार्थना है, जो प्रकृति के प्रति हमारी प्रार्थना होती है, जो हमारी कोशिशें हैं, वो अब शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रकृति से ही मनुष्य का जीवन है। बहुत धन्यवाद भंडारी जी, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और मेरी दिली इच्छा है कि एक दिन मैं आपके स्कूल में आकर वहीं आपके छात्रों से रूबरू हूं। बहुत धन्यवाद आपका, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी आप बोलिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा सौभाग्य ही तो होगा ही होगा, मेरे नौनिहाल बच्चों का भी सौभाग्य होगा कि आप जैसे लोग मेरे विद्यालय में आएंगे, और आपसे भी कुछ मैं भी सीखूंगा और हमारे बच्चे भी सीखेंगे। किस प्रकार से हम बेहतर से बेहतर कर सकें, वो आप दिशा निर्देशन करेंगे। मैं इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत, देवभूमि डायलॉग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं, उन सारे लोगों से मेरी प्रार्थना है, कई बार क्या होता है कि देवभूमि डायलॉग के माध्यम से हम आप तक नहीं पहुंच पाते, हमें मालूम नहीं चल पाता, जबकि समाज में बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं, वो गिलहरी जैसा योगदान दे रहे हैं। मैं उन सब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोग समाज में किसी भी रूप में गिलहरी जैसा योगदान दे रहे हैं, वो किसी तरह हम तक अपना संदेश पहुंचाएं। मैं चाहता हूं इस देवभूमि डायलॉग के मंच पे आप आएं, और हमें वो सौभाग्य मिले कि हम इस मंच के माध्यम से देश दुनिया के लोगों को बता सकें कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में इतने अच्छे लोग, इतने शानदार लोग, समाज को समर्पित लोग, और कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाले लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, अगर हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप हम तक पहुंचिए। बस एक संदेश अगर आपका किसी भी माध्यम से हम तक पहुंच जाए तो हमारा ये सौभाग्य होगा कि आपकी कहानी को हम देश दुनिया के सामने ला पाएं। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग को देखने के लिए। हमारा सिलसिला उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का हमेशा यूं ही चलता रहेगा।